जिन लोगों को बहुत मोटिवेशन के लिए टीवी यूट्यूब ढूंढना पड़ता है, उनको मुझे लगता है ये पढ़ना चाहिए, और ये इसलिए भेजा गया था। ये ऐसा कॉपी पेस्ट ऐसे मेहनत किया मैंने बहुत। अच्छा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि लोगों ने ध्यान से पढ़ा नहीं रहे। सच है विपदा जब आती है, मतलब जो विपत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है। जो कायर है मतलब जिसके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं, उसको दहला देती है। सूरमा नहीं विचलित होते, सोचो क्या लिखा है, जो वीर होते हैं बहुत विचलित, क्षण एक नहीं धीरज खोते, एक भी क्षण ना धीरज नहीं खोते, एक सेकंड के लिए। विघ्नों को गले लगाते, बोले आओ कष्ट हो आ जाओ मेरे से गले लगो। कांटों में राह बनाते हैं, मतलब समझ रहे, बड़े बड़े कांटे उधर से जाते हैं, ऐसा नहीं अरे यार इधर तो कालीन नहीं है, पैर नीचे से दुख रहा है, ठीक है। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, मतलब समझी, अपने मुझ कभी उफ नहीं करते कितनी भी तकलीफ हो जाए, और संकट का चरण न कहते हैं, मतलब समझ रही, कभी संकट के सामने छड़ी ना बोलते, मेहनत करते रहते हैं, ठीक है। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, मतलब जो भी आ जाता है उसको सहते हैं, जितना भी कष्ट सहते हैं, पर काम में लगे रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, सूलों का मूल नसाने को, खुद बड़ खुद विपदा पर छाने को, तो समझ रही है, जो कष्ट है, कष्ट के ऊपर कष्ट बन के टपक पड़ते हैं, कूद जाते हैं, बोले आओ। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ऐसा कौन सा विघ्न है जो किसी नर मतलब वीर के रास्ते में रुक जाए। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता जब है नर, पर्वत के जाते पांव खड़। देखो उसने प्यार में वो क्या बोलती, वो उसने पूरा पहाड़ खोद डाला, और सच बात लिखी है इन्होंने। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। सोचो पत्थर पानी की तरह बह रहा है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, अब बोल रहा है, अभी तक तुमको मोटिवेट किया, बोलता है कि भाई देखो तुम्हारे अंदर भी गुण है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानव के भीतर। बहुत सारे गुण है, जैसे भी दिव्यांशी का ले लो, इसका सृष्टि का दिशा का ले लो, तो उसके अंदर कभी जब उसने रंगोली बनाया रहेगा फर्स्ट टाइम, तो उसे खराब बना रहेगा, दूसरी बार बनाया खराब, तीसरी बार खराब, पर 10वीं 50वीं 100वीं बार तो उसका रंगोली बना ना। वैसे पेंटिंग में उसने किया, ठीक है। चलो अब आगे। गुण बड़े एक से एक प्रखर है, छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, मतलब मेहंदी तुम्हें लगती है लाल होएगी कभी नहीं, ठीक है। वर्तिका बीत उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है, मतलब तुम्हें उसके लिए बत्ती जलाना पड़ेगी। अब इसके बाद सुनना, इसके बाद तुम्हारे रोंगटे ना खुले बताए। पीसा जाता है जब इच्छु दंड, झरती रस की धारा अखंड, मतलब जब तुम्हारी इच्छाओं को पीसा जाता है, ठीक है, झरती रस की धारा अखंड, मतलब फिर तुम्हें फल प्राप्त होता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार, जब उसके ऊपर कूट कूट के उसका पेस्ट बनाया जाता है, फिर हाथ में लगाया जाता है, तब वो लोगों के श्रृंगार के काम में आती है। जब फूल पिरोए जाते हैं, जब फूलों का पेट फाड़ के उस तरफ से धागा निकल जाता है, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, सोचो, वसुधा मतलब पूरे धरती का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, पूरे भूखंड को जीतने वाला कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, किसको सबसे ज्यादा यश मिला, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने नव धर्म की स्थापना की, जिसने न कभी आराम किया। वो सबका आंसर क्या मालूम है, वसुधा का नेता कौन हुआ, उसका आंसर उसका आंसर यह है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो वसुधा का नेता बनना है तो तुम्हें निरंतर काम और विघ्नों में भी काम करना पड़ेगा। भूखंड विजेता कौन हुआ, तो उसका आंसर है जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसके लिए यश बहुत था, बहुत यश क्रिएट किया। समझो नरेंद्र मोदी को ले, बहुत छोटी बात है, नरेंद्र मोदी ऐसे हजारों हुए, ठीक है, बाल गंगाधर राव तिलक, मतलब वल्लभ भाई पटेल, इसके पीछे देखो महारानी बाई, ऐसे तमाम है। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, फिर उसका आंसर ये है जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, मतलब गौतम बुद्ध, नव धर्म, नया धर्म की स्थापना की, बुद्ध धर्म की ना। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तुम विघ्नों को अपना शत्रु मत समझो। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते हुए हम रहते हैं, हम कंफर्ट लाइफ में जी रहे हैं। आज बोर हो गया, चलो मॉल घूम के आते हैं। बोर होता है क्योंकि आप एक ही काम बहुत बार कर रहे हो, कुछ नया नहीं ट्राई कर रहे हो। हम क्या करते हैं, मॉल चले जाते हैं,
और फिर वही पुराना वाला करने लगते हैं। जिंदगी ऐसे निरंतर चलती रहती है। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। अरे यार यही जिंदगी में बिगड़ा है ना। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। जब मुसीबत आती तुम्हें नींद नहीं आएगी, ठीक है। वाटिका और वन एक नहीं, ध्यान से सुनना, वाटिका और वन एक नहीं। दोनों में पेड़ है, दोनों में घास है, दोनों में माहौल है, ठीक है। लेकिन वाटिका और वन एक जैसे नहीं। वन में तुम्हें खतरा रहेगा, कोई खा जाएगा, तो तुम निरंतर दौड़ती रहोगी, पेड़ पे बैठी रहोगी, नीचे नहीं बैठोगी, समझी, अपनी सेफ्टी के लिए तत्पर रहोगी। लेकिन तुम वाटिका में बैठोगी, मदहोश हो जाओगी, बराबर। आराम और रण एक नहीं। आराम जब तुम कर रही हो और रण में काम कर रही हो तो दोनों एक नहीं। अभी तुम्हारा रण चल रहा है, ठीक है। ये जो पढ़ाई का पीरियड है, ये जो 10वीं 12वीं 8वीं 7वीं ये सब चल रहा है, ये रण है, या आराम नहीं है। ये तो रिटायरमेंट की 60-65 पे करना था। वर्षा अधंड अंताप अखंड, पौरुष के साधन प्रचंड है। मतलब ये बहुत सारे पौरुष के साधन है। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल ना मिलते हैं, ठीक है। वन में ऐसे ऐसे नई नई चीजें बनती है जो कि बागों में नहीं मिलती है। साल मतलब मुझे लगता है ये बांस की बात कर रहे हैं, वहां पे नहीं मिलते। कंकरिया जिनकी सेज सुगर, जो कंकर पे सो जाए। छाया देता केवल अंबर, मतलब जो धूप में छाया नहीं ढूंढते, धूप पे लाओ मैं छाया में छुपक जाऊं, मेरे को बारिश हो रही है छाता ले आओ। विपदाएं दूध पिलाती हैं, समझो विपदा तुम्हें दूध पिला रही है। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां आधी सुनाती हैं। लोग जो लाक्षागृह में जलते हैं, जो लक्ष्य अपना बना लेते हैं और उस लक्ष्य के गृह में हर रोज जलते हैं, मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है, वे ही सूरमा निकलते हैं, समझी। बड़गर विपत्तियों पर छा जाता है, मेरे किशोर मेरे ताजा है। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, समझी। बढ़कर विपत्तियों मतलब विपत्ति आ रही, तुम दौड़ के 2 घंटा हमारी विपत्ति ऊपर, चल मेरे किशोर मेरे ताजा, ठीक है। जीवन का रस छन जाने दे, पूरा निचोड़ दे अपने शरीर को, तन को पत्थर बन जाने दे, समझी। नहीं तो अरे मेरे को ये बहुत सॉफ्ट नहीं लगता है, मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं वहां नहीं सोऊंगी, मैं कैसे उठूंगी, मुझे कंफर्ट नहीं है, मुझे स्लीप अपने घर पे ही आती है, बराबर ना। ऐसे होता है ना, मैं कहाँ नहाऊंगी, कैसे खाऊंगी, क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। बच्चे नहीं एडजस्ट कर पाएंगे यार, ये सब बड़ी बातें नहीं है, ठीक है। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, मतलब ऐसा सॉफ्टनेस के लिए तुम जानी जाओ ऐसा नहीं।